नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार के दो ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जिन्होंने युवाओं के दिलों में अपनी छाप छोड़ी है। एक है सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप और दूसरे हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, जिनकी सेवा चल रही है 12 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। और फिलहाल इन्होंने लाखों लोगों को भोजन कराया, लाखों लोगों का आशीर्वाद मिला है। और फिलहाल बिहार चुनाव पर जो है इनसे चर्चा कर लेंगे। महाकुंभ पर भी सवाल जवाब होगा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आप दोनों ने जो है एक ऐसा नाम बनाया है कि बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर के जो है कुछ ऐसी बातें चल रही कि हो सकता है कि दोनों लोग जो है टिकट की दावेदारी पेश करें। ऐसा है जी। एक टिकट महाविकट जी। टिकट उकट के फेरा में हम लोग थोड़े रहते हैं। हम लोग तो उस परिवार में पैदा लिए हैं जो लालू यादव से लड़ के और बिहार को सत्ता, जनता की सत्ता की स्थापना किया। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों निकम्मा जब एक होकर के बिहार को बर्बादी के पथ पर ले जाने की उनकी पारिवारिक परंपरा का संरक्षण कर सकता है, तो हम दो भाई क्यों नहीं एक रहेंगे? तेजस्वी और तेज प्रताप क्या हैं? कोई कोका हैं, मोका हैं, दोनों के दोनों बोका न हैं। लेकिन जब उनकी सत्ता थी तो ऐसी भाषा पे केस हो जाता था। अरे तो क्या कर लेंगे केस करके? केस से कोई डरता है? हम लोग राजनारायण के वंशज हैं। इंदिरा गांधी को कोत से हराए, भोत से हराए और ऐसा चोट किए कि फिर दिमागे का बुखार नहीं उतरा कभी, कपार में मेनिंजाइटिस धर लिया। वो सब बात नहीं है। मूल बात है कि सनातन धर्म के संरक्षण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लंबे समय तक देश की जनता के साथ धोखा किया। भारत की जो ऋषि कृषि परंपरा थी, जो गुरु शिष्य परंपरा थी, जो सनातन संस्कृति और सभ्यता की स्थापित परंपरा थी, उसको समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। तो उसके खिलाफ हम लोग सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और राजनीति में सत्ता का भागीदार बनना जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। राजनीति में समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में जोड़ना लक्ष्य होता है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और आप देखिए, इन्होंने गेरुआ वस्त्र पहना है, हमने पीला पगड़ी बांधा है। आज आदरणीय गिरिराज जी आए, उन्होंने कहा कि ये हो गया वो हो गया। गिरिराज जी एक मंत्री के रूप में, एक नेता के रूप में पूरे देश में सनातन का ध्वज लेकर चल रहे हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं? लालू यादव ने क्या बोल दिया? हम लोग तो भाई उस भूमि से आते हैं जो विश्व का प्रथम लोकतंत्र है, बिहार। लालू यादव ने क्या बोला? कहा कि कुंभ फुंभ कुछ नहीं होता है। दिनकर जी ने कहा ना कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो हम लोग उस परिवार का ब्लड हम लोग के शरीर में है कि हम लोग लड़बे किए हैं जीवन भर। और लालू यादव जैसे खूंखार रावण का संहार राजनीतिक रूप से हमारे परिवार के लोगों ने कर दिया। लार्जर परिवार ने, व्यक्तिगत परिवार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लार्जर परिवार मतलब जो पूरे बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, देश में हमारा परिवार है। तो हम लोग लड़ने भिड़ने और संघर्ष करने वाले लोग हैं। और टिकट क्या होता है और टिकट की आवश्यकता किसको है? हम लोग तो जनता की सेवा के काम में लगे हुए हैं। उस पथ पर चल गए हैं जिसमें खाली कांटा है, कील है। खून गिरेगा कि खून नहीं गिरेगा कि निकलेगा, क्या होगा, ये हम लोग नहीं जानते हैं। बिहार की प्रतिष्ठा जो बढ़ी है पिछले 20 सालों में, बीच का 2.5, 3, 3.5 साल का कार्यकाल छोड़ दीजिए, जिसमें लालू यादव का 2 बोका बेटा गलती से चोखा हो गया था, वो धोखा था। और सोखा आकर के उस धोखा को ख़त्म कर दिया। अब वो कभी धोखा और नहीं होने वाला है। और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ये दोनों बिहार के लिए कलंक हैं, जिसकी समझती है जनता पूरा समझी हुई है। राघोपुर से हारेंगे चुनाव तेजस्वी, कागज पे नोट कर लीजिए। 4:05 हो रहा है। जब आप ऑन एयर कीजिएगा क्या टाइम होगा हम नहीं जानते हैं, तारीख नोट कर लीजिए। 20 फरवरी 2025 महाकुंभ मेला क्षेत्र। हम दो भाई बैठ करके इस बात की घोषणा कर रहे हैं। राहुल प्रियंका बस सपने बुन रहे हैं मन में, उनको ये मौका नहीं मिल पा रहा है कि वो आके डुबकी लगा लें। और देखिए समापन की ओर हो रहा है। 19 तारीख तय था लेकिन आज 20 हो गया। कैबिनेट में भागी हैं, प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट में भाषण देने जाना है, उनको मीटिंग करना है। काम कुछ नहीं है, बतिया रहे हैं फार्मूला। ये लोग सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी हैं। इनको कहीं स्नान नहीं करना है। इनका काम हो गया, नेहान खान हो गया इनका। दिल्ली में पूरा कुबत लगा लिए, ताएं ताएं फिस हो गए। बिहार हारेंगे, बंगाल में आउट हैं। सब कहानी सुनने बता सन्नाटा है। देश में भगवा लहरा रहा है। एकदम हिंदू हृदय सम्राट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संरक्षण में भारत आगे बढ़ रहा है। और आपके साथी बैठे हुए हैं, ये भी बहुत चर्चित थोड़े हैं, भाई हैं ना, भाई हैं आपके। हम लोग भाई हैं। तो दोनों भाई मिल करके इस बार कुछ खेल करने वाले हैं बिहार में। सब भाई मिल गए हैं, सब भाई बिहार का मिल गया है। हम लोग तो भाई ही नहीं हैं। कह नहीं दिया आपको कि तेजस्वी और तेज प्रताप 2 कुकर्मी जब मिलके बिहार को बर्बादी के पथ पर ले जाने का सपना देख रहा है, तो हम लोग तो कम से कम सुपथ पर चलने वाले पथिक हैं। हम लोग काहे नहीं देखेंगे, काहे नहीं साथ रहेंगे?
25 के चुनाव में क्या लग रहा है, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ खुद के दम पर सरकार 25 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल डबल डिजिट में नहीं आएगी, इंडी गठबंधन डबल डिजिट में नहीं आएगा, तेजस्वी यादव विधानसभा के विपक्ष के नेता के हैसियत से चुनाव हार जाएंगे, लालू यादव के परिवार का हर व्यक्ति चुनाव हारेगा, कहानी समाप्त होगा। बहुत बड़ी भविष्यवाणी है ये। अरे पार्टी का पिंडदान होगा राजनीतिक रूप से, भविष्यवाणी नहीं है, फैक्ट बता रहे हैं आपको, पूछ लीजिए इनसे भी। हाँ मनीष भैया, एक बात बताइए, ये जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए ज्योतिषाचार की तरह ही इन्होंने पूरा एक लिस्ट बना करके भविष्यवाणी कर दी है। क्या देखिए 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा उसमें जो है पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बननेगी और 200 प्लस सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं। बीजेपी एनडीए, पूरा एनडीए 200 प्लस सीट हम लोग जीत रहे हैं। बाकी इस बार जो सरकार बनेगी वो बिहार को जो है पूरे देश में टॉप 3 राज्यों में लाने का प्रयास करेगी। लेकिन अभी नीतीश बाबू पर जो है कहीं ना कहीं जो भरोसा है वो क्या लगता है आप लोगों का, और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी का? बिल्कुल भरोसा बना रहेगा और बाकी सारी बातें जो है वो रोहित भैया बताएंगे। हाँ चलिए भरोसे पे बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की। आपको मैं बता दूं, नीतीश कुमार के साथ राज्य की जनता का भरोसा है, देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी है, मोदी जी का विश्वास नीतीश जी के साथ है, नीतीश जी का विश्वास मोदी जी के साथ है, तो फिर दिक्कत किस बात का है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? लेकिन बिहार के विकास का आकांक्षी हूँ और बिहार का विकास भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी, एनडीए के प्रत्येक घटक दल के गठबंधन के साथ है।